हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हो? सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या चाहते हैं वो। ये एनर्जी हम लोग चेक इन कर रहे हैं। और ये याद रखिए, एनर्जी कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है। कभी कभी एनर्जी 2 महीने में भी चेंज हो जाती है, कभी कभी एनर्जी महीने भर में भी चेंज हो जाती है, कभी कभी 6 महीने तक भी चेंज नहीं होती, और कभी कभी 1 दिन में भी चेंज हो जाती है। डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो आपके ज़रूरी नहीं कि आपकी एनर्जी इस वक्त, आपके पर्सन की इस वक्त अभी ऐसी नहीं है, तो फ्यूचर में भी हो सकती है। और ये रीडिंग ऐसी होती है कि टाइमलेस रीडिंग्स होती है। कभी कभी अभी हमारी लाइफ में ऐसा नहीं चल रहा हो, तो आगे चल के ऐसा होने वाला हो, तभी हम लोग को गॉड शायद ऐसे दिखा रहे। शायद आपको पहले से प्रिपेयर किया जाओ कि ऐसा कुछ हो तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, या कैसे आपको जवाब देना है। ये चीज़ आपके दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, इसलिए ऐसे भी होता है। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिए। सपोज़ आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा, जो चीज़ आपके रेजोनेट कर रहा है उतना पार्ट लीजिए। जरूरी नहीं कि हर पार्ट, हर चीज़ सबसे रेजोनेट हो, ये भी याद रखिएगा। 5 ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा है। ये 5 ऑफ वेंस देखिए, इसमें कैसा इंसान है ना, ये बेसिकली है ना एक दूसरे पे ब्लेम गेम का कार्ड होता है। ये एक तरह से है ना ईगो फाइट का कार्ड होता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा ईगो इंसान को होता है, या इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम, कुछ भी गलत हो जाए सामने वालों को ब्लेम करना। तो आपकी पर्सन की एनर्जी अभी मुझे लगता है इस तरह की चल रही है। सपोज़ अभी आप उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, या उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो, या उनके घर में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो ब्लेम गेम के एनर्जी में लगे हुए हैं अपने ही रिलेटिव्स या अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स के साथ में, या कि उनकी वजह से ऐसा हो गया या वैसा हो गया, कुछ भी समथिंग। तो कुछ ना कुछ 5 ऑफ वेंस की एनर्जी है। और ईगो भी उनका बहुत तरह से बोलते हैं, इसकी वजह से इनका ईगो भी थोड़ा डाउन हो रहा है। समझिए, जो बहुत ज़्यादा हाई ईगो में थे आपके पर्सन, वो थोड़ा ईगो उनका डाउन आता जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। उसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऐसे ना ब्लेम गेम की एनर्जी में हो सकता है, या इनका ईगो डाउन हो रहा है, या उनको लोग है ना बता रहे कि तुमने यहाँ गलती की, यहाँ वहाँ गलती की। उनका ईगो ही उनको बता रहा है, समझ रहे हो। उनके 5 रूप ऐसे होते हैं ना इंसान का, हमको दिखाते हैं ना ऐसे मूवीज़ में, यहाँ पे एक परछाई, दूसरी परछाई, कभी कभी हमारे 4-5 परछाई हमको बताती कि यहाँ पे गलत था, यहाँ पे गलत था, यहाँ पे गलत था, यहाँ गलती की। ये सब चीज़ ऐसे मुझे लग रहा है। वो वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। देखो, आपके पर्सन अभी जैसा कुछ भले ही वो एनर्जी में हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन फिर भी बाहर ऐसे दिखाते होंगे वेरी हैप्पी मूड में, और थोड़ा हैप्पी मूड में आने वाले भी है, मुझे ऐसा लगता है। शायद आप लोग का अभी कुछ कम्युनिकेशन हो, या आप लोग तो उनकी बातचीत कुछ हो, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों का एक अच्छा एक मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आते हुए दिख रही है, क्योंकि बहुत होप मुझे दिखाई दे रही है। उनको शायद कुछ होप दिखाई दे रही है। अगर सपोज़ वो एकदम ही निराश हो गए थे पास्ट में कि ना कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, वो आपके साथ में नहीं रह सकते, तो अभी शायद उनको कुछ होप दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, वो आपके साथ में आगे रिश्ते में बढ़ सकते हैं, या आपके साथ में एक नई फैमिली शुरू कर सकते हैं, या एक नया घर बसा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है, दिख रहा है इसमें, तो इसमें देखो बेबी भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है वो शायद ऐसे कुछ विजुलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ शादी हो, बच्चे हो, ऐसा कुछ मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो एक अच्छी एनर्जी में आएंगे डेफिनेटली। वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, लेकिन शायद दूसरों लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से आपसे दूर हो गए, उनकी वजह से आपको गलत समझ लिया। तो वो शायद इनके दिमाग से भी फितूर उतर रहा है, उनका ईगो भी डाउन हो रहा है। तो उसकी वजह से अभी इनको एक होप दिखाई देने लग गई है इस पर्सन को, हाँ, कि वो आपके साथ में रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ सकते हैं, आपके साथ में फैमिली विजुअलाइज डेफिनेटली वो कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। एक विजुअलाइज डेफिनेटली कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, और है ना मुझे लग रहा है कि ये नहीं, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। उनकी विश भी यही है कि वो आपके साथ में ना आपके रिलेशनशिप में आपके साथ में आए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में उनकी विश है। और मुझे लगता है कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन भी थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर रहे, तो आई डोंट नो। और आपके कप्स सारे 9 ऑफ कप्स है, समझिए। एक 10 ऑफ कप्स का इंसान वेट कर रहा होता है कि आपको वो कप आपको देना होता है। यहाँ पे देखो ये स्कॉर्पियो आ रहा है होकर इनके कप्स को ख़राब करने की कोशिश में, लेकिन यहाँ पे एक कैट है जो उनकी रक्षा कर रही है, समझ रहे हो। तो अगर आपको सपोज़ आपको डर लग रहा है, आपके पर्सन को डर लग रहा है कि हमारा यूनियन वापस कोई ख़राब नहीं कर दे, हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और कोई कुछ नहीं करते, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ठीक होते हुए दिख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है।
हमें स्ट्रेंथ आपको थोड़ी रखने की ज़रूरत है। अगर सपोज़ कोई आपका काम ख़राब करने की कोशिश भी करे तो आपकी कैट में बता चुकी कि वो आपका काम ना ख़राब होने नहीं देगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यूनियन जब होने लगता है तो ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या यूनिवर्स की तरफ से वैसे कुछ ना कुछ अटैक्स आते हैं जो आपके काम को या यूनियन को डिले कर देते हैं किसी न किसी वजह से। लेकिन आपको क्या स्ट्रांग होके वो आपकी क्या फेथ है, या कुछ ना कुछ आपकी फेथ में कमी हो जाती है, या कुछ ना कुछ कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ये सब होता है, या कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड वर्क रह जाता है उसकी वजह से ऐसे हो जाता है। तो उसको भी डिवाइन टाइमिंग समझ के चलना चाहिए। लेकिन अभी आपकी यूनियन को कोई ख़राब नहीं करेगा, ये फॉर मैं श्योर बोल सकती हूँ। और आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। और एक एम्परर का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन एक प्लान बना रहे हैं अभी। मुझे पहले जो बना नहीं रहे थे, अब मुझे ऐसे लग रहा है वो कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे प्लान्स की कैसे कार्ड ओपन है, वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। इनके हाथ में एक मैजिक वैंड जैसे भी है, तो इनको लग रहा है कि हाँ कि ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं कर सकते, पहले इनको जो लग रहा था कि ये शायद ठीक नहीं कर सकते चीज़ों को, ये इनको लगता था कि ये पर्सन को कि ये कुछ भी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ना उनकी फैमिली मानने वाली है, ना थर्ड पार्टी उनको छोड़ने वाली है, इनको ऐसे लगता था पहले। लेकिन इनको होप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी इनके सामने आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। या हो सकता है ये पिक्चर इनको दिखाया जा रहा कुछ क्लैरिटी वाला, तो ये सोच रहे कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, सोच रही थी, ये पर्सन ने उस वक्त ऐसा इसलिए ऐसे किया था वैसे किया था। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन का ना आपकी तरफ बढ़ने का, एक्शन लेने, मतलब ज़रूरी नहीं कि अभी एक्शन ले ही ले, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अनफिनिश्ड वर्क हो, वो भी वो कंप्लीट करना चाहते होंगे। पहले जो वो अनफिनिश्ड वर्क है वो फिनिश करेंगे, उसके बाद में ही वो है ना आगे बढ़ेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी आपके पर्सन क्या कार्मा वाटर्स में आ रहे हैं, देखो इसमें देखो पीछे जो था ना उनके जो रफ पीरियड था वो आप लोग का पीछे रह चुका। अभी आप भी कामा वाटर्स में आ रहे हैं, वो भी कामा वाटर्स मतलब इंसान शांति की तरफ, पीस की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, वैसे वैसे आप पीस की तरफ बढ़ने लग जाते हो, आप लोग शांति की तरफ बढ़ने लग जाते हो ऑटोमेटिकली। तो ये विक्ट्री का कार्ड आ रहा है। एक मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है आप लोगों की, ये भी कभी सक्सेस आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। और ये स्टार कार्ड है, बहुत होपफुल है। देखो वापस से स्टार कार्ड है, आपके पर्सन ये दोनों दो बार स्टार कार्ड आ रहा है, तो आपके पर्सन का होप बहुत बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है पहले उनको होपलेस हो गए थे कम्प्लीटली, पहले उनको जरा भी होप नहीं लग रहा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ हो सकता है या आगे बढ़ सकते हो, आप दोनों की या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ सकते हो या यूनियन में आ सकते हो। लेकिन अभी उनको एक होप मुझे काफ़ी लग रही है आपके पास। ये पर्सन की एनर्जी चल रही है, मैं आपको बता रही, करंट एनर्जी उनकी इस तरह की चल रही है। उनकी होप बहुत उनको, और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनको दिखाई दे रही है। इसमें भी प्लान्स कुछ खोल के बैठे और इसमें भी बुक कुछ खोल के बैठे। तो इस डेफिनेटली ऐसे कुछ लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं या कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रास्ता निकल सके, कैसे जो वो सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं, जो भी सिचुएशन है उनकी, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, पेरेंट्स की सिचुएशन हो, या जो भी सिचुएशन उनकी है, या उनकी ईगो प्रॉब्लम है, या उनका मनी फैक्टर है, कुछ भी है, तो उससे कैसे निकल सकते हैं वो, ये चीज़ की प्लानिंग मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये आपके पर्सन बना रहे हैं। तभी उनको लग रहा है कि वो चीज़ से निकल जाएंगे, उसके बाद में ही वो आपकी तरफ आ सकेंगे। तो एक प्लान, वो क्या, ये मैस्कुलिन जो होते हैं रनर होते हैं, ये कि अपने प्लान्स बनाते रहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है हर तरह तिगड़म ट्राई करते रहते हैं, क्या कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या कैसे करूँगी क्या नहीं करूँगी, ऐसे वो सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। वो जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते, श्योर नहीं हो जाते ये चीज़ों के लिए कि हाँ ये 100% मेरा सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल होगी ये प्लान, तब तक वो आगे बढ़ते नहीं है बेसिकली। देखो अब वो क्या आपको है ना, वो थोड़ा देखो वल्नरेबल कार्ड, वल्नरेबल मतलब इंसान है ना रेडी होता है आपसे बातचीत करने के लिए। वल्नरेबल मतलब वो एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को आपकी तरफ बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब जो भी आप क्वेश्चंस पूछो उसके आंसर्स देने के लिए भी। क्योंकि उनको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको एक विंड जैसे लगता है, उनको लग रहा है कि ये विंड में वो बह नहीं जाए या वो आपको आंसर दे नहीं पाएंगे। तो वो डिफेंस, पहले जो डिफेंसिव रोल पर इसमें डिफेंसलेस नहीं, डिफेंसलेस आ रहा है, अनप्रोटेक्टेड एंड हेल्पलेस। तो वो थोड़ा अनप्रोटेक्टेड, जैसे पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखते थे, बातचीत नहीं करना, कम्प्लीटली ब्लॉक करना, डिफेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, आपके बहुत ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट कर देना, आपको से बस इतनी ही बात करनी है, इतना ही बोलना है, इतना ही सुनना है, ऐसे उनका नेचर था। अब वो उनका नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है, वल्नरेबल धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, और उनको पता चल रहा है कि वो वर्थलेस है, इनएडिक्वेट है, आपकी वजह इनकॉम्पिटेंट है। तो ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ में आ रही है, और वो गिल्टी डेफिनेटली फील कर रहे हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ में बिहेव किया है या आपके साथ में गलत बिहेव किया है,
वो चीज़ के लिए उनको गिल्टी डेफिनेटली फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि गिल्टी फील नहीं हो रहा, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं और आपको बोलेंगे भी कि उनकी कहाँ गलती हुई है, उन्होंने कहाँ उनको आपका साथ देना चाहिए था, नहीं दिया, देने आपने उनको इतना सपोर्ट किया, कहाँ आपने उनको बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ दी। ये सब चीज़ भी आपको बताएंगे वो, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। थोड़ा गिल्टी फील डेफिनेटली कर रहे हैं ये पर्सन की एनर्जी इस तरह की भी एट प्रेजेंट चल रही है, बहुत गिल्टीनेस की एनर्जी में है, बहुत इनएडिक्वेट महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनको ये अभी आपको उनको एक होप डेफिनेटली मिल रही है इस रिलेशनशिप के लिए, उनके हायर सेल्फ से। देखो मैं बता रही हूँ उनके, वो अभी मास्क कभी भी पहन के रखे, ऐसे नहीं बोलूँगी कंप्लीटली मास्क उतार दिया उन्होंने, अभी भी वो मास्क पहन के रखे, आपको कंप्लीटली बता नहीं रहे टू वो क्या है मास्क के पीछे। क्योंकि आपके पसंद हो सकता है बहुत लोगों में तुमसे प्यार ही नहीं करता या करती, आई नेवर लव्ड यू, ऐसे सब चीज़ें बोलती हूँ, गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। लेकिन कभी भी ये सब अपने ऊपर से बोलते हैं, थर्ड 3D में अंदर उनके कुछ और ही होता है। तो ये सब चीज़ उनका मास्क उतरेगा, उनको आपको बताएंगे कि वो उस वक्त किस एनर्जी में थे, क्यों ऐसे बोल रहे थे, क्या सिचुएशन थी, वो सब बताएंगे आपको। ये मास्क कंप्लीट उतरा नहीं है, या हायर सेल्फ, उनके हायर सेल्फ से उनको डेफिनेटली एक आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा आंसर्स मिल रहे हैं उनके हायर सेल्फ से। और ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, और ट्रैवल मतलब हो सकता है आपके पर्सन बहुत पास्ट में जा रहे होंगे, या अपनी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो सब एक ट्रैवल उनके माइंड में चल रही है। हो सकता है लिटरली आपके पर्सन का ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा काम हो, तो वो ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते वक्त आपको बहुत सोच रहे हो, या ट्रैवल करते वक्त उनको ऐसे लोग मिल रहे हो जिनसे उनकी बातचीत होती है, तो उनसे कुछ ना कुछ वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि ट्रैवल करते इंसान दूसरे लोगों को देखते हैं, तो इंसान को समझ में आता है कि हाँ ये रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड वाइफ को देखते हैं या बच्चों को देखते हैं, घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे, तो वो भी उनको एक अलग तरह की फीलिंग दिमाग में देती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन, और ये सब एसेंडेंट मास्टर्स की वजह से हो रहा है। एसेंडेंट मास्टर्स ही आपके पर्सन के साथ में ये ऐसा सब कर रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे चीज़ दिखाई जा रही थी। आप बार बार बोल रहे हो पर्सन की, बार बार बुक में एक बुक का कार्ड आ रहा था, ये प्लान का कार्ड आ रहा है, दिख रहा है। तो इनको आपके पर्सन वैसा कुछ चीज़ दिखाई जा रही है, ऐसे कुछ समझाया जा रहा है कि ये सब चीज़ क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या इंपॉर्टेंट रखती है, जिससे आप प्यार करते हो वो लव क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये सब चीज़ आपके पर्सन को समझाया जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।